कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मूल नाम है वह है मत्स्येंद्रगढ़। मत्स्येंद्रगढ़ किसका है? कुंभलगढ़ का। तो मत्स्येंद्रगढ़ का जो निर्माण करवाया था वह संप्रति मौर्य ने करवाया था। ये दो तथ्य अलग हैं, इनको याद रखना। कुंभलगढ़ का जो मूल नाम मत्स्येंद्रगढ़ था, जिसका निर्माण किसने कराया था? संप्रति मौर्य ने करवाया था। लेकिन कुंभलगढ़ का जो वास्तविक निर्माता माना जाता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे वह मंडन थे, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो बना हुआ था उसके कौन थे? उसके जैता थे। ठीक है, जबकि इसके कौन है? इनके मंडन है, कुंभलगढ़ के मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो यह गिरि यानी पर्वत श्रेणी में आता है। कहाँ पर बना हुआ है यह? हेमकूट पर्वत की एक पहाड़ी है, जरघा पहाड़ी पर है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। एस्ट्राकून पर्वत की संज्ञा किसको दी गई है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग को दी गई है। एस्ट्राट्रो नहीं है, ध्यान रखना। एस्ट्राकून की संज्ञा किस दुर्ग को मिली है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मिली है। किसने दी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी। एस्ट्राकून होता क्या है? सबसे ज़्यादा मजबूत जो चीज़ होती है उसको एस्ट्राकून बोलते हैं। तो यह संज्ञा टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को दी थी। उपनाम के बारे में जानते हैं कुंभलगढ़ के। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, याद रखना है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कुंभलगढ़ दुर्ग। मजबूत होने के कारण इसे मेरुदंड भी कहा जाता है। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, यानी जब जब संकट आता था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तो वहाँ के जो राजा थे वो शरण कर लेने कब आते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में आते थे, इसीलिए इसको मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी बोलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ कुल 36 किलोमीटर, याद रखना, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, भारत की पहली सबसे लंबी दीवार, जबकि विश्व की दूसरी, क्योंकि पहली चीन की आ जाती है उसमें। दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। कुंभ स्वामी, देखो जी आ गया कुंभ स्वामी। कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ में। जबकि वो कौन सा था? कुंभ श्याम था। चित्तौड़गढ़ में कौन सा था? कुंभ श्याम। एक बार याद रख दो, कुंभ श्याम कहाँ पर है? श्याम कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। स्वामी कहाँ है? तो कुंभलगढ़ में। ऐसे हमको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर है। नीलकंठ का मंदिर, तो नीलकंठ का मुख्य मंदिर तो अलवर में है, सबको पता है, लेकिन यहाँ भी कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इस मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने यूनानी मंदिर कहा था, इसलिए इसको याद करना है। कर्नल टॉड ने चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के किस मंदिर को यूनानी मंदिर कहा था? तो नीलकंठ मंदिर को कहा था। क्या बोला था? यूनानी मंदिर। कुंभलगढ़ के प्रमुख अन्य स्थल के बारे में पढ़ते हैं। झाली रानी की मालिया बोलते हैं 2 मंजिला मकान या उससे लंबा ऊंचा मकान। तो झाली रानी की मालिया भी कुंभलगढ़ में है। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में है, जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार या उड़न पृथ्वीराज भी बोलते थे, क्योंकि यह युद्ध करता था तो ऐसे लगता था जैसे यह उड़ रहा है। तो 12 खंभों की छतरी इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। मामा देव का कुंड कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। ऊदा द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या इसी कुंड के किनारे की गई थी। कौन से कुंड के किनारे की गई थी? तो मामा देव कुंड के किनारे की गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो उच्चतम बिंदु है वह क्या है? कटारगढ़ के बारे में अब हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कैसे है मैं बताऊँ आपको। जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग ये है, ठीक है, और यहाँ ऊंचाई पर एक और दुर्ग बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वो कटारनुमा है, इसीलिए इस एरिया को क्या बोल दिया है? कटारगढ़ दुर्ग। यहाँ तो सब कुछ आम जनता और प्रशासन रहता था, लेकिन यहाँ पर खुद मेवाड़ के महाराणा रहते थे,
कटारगढ़ में, और वो यहाँ से इसका कुंभलगढ़ दुर्ग का ऑब्जर्वेशन करते रहते थे, यानी देख रेख करते रहते थे। इसीलिए इस कटारगढ़ दुर्ग को जो है वो कि कुंभलगढ़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। अब कटारगढ़ के बारे में हमको पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। कटारगढ़ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा इसी में रहते थे। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी कारण पता चल गया। कटारगढ़ में बादल महल स्थित है। देखो बादल महल कई हैं, तो हर बादल महल को अभी आगामी सीरीज में इस प्रमुख महल छतरियाँ आएंगी, उसमें हम इन बादल महलों को बताएंगे कौन सा महल कहाँ पर है। तो यह बादल महल 2 भागों में बटा हुआ है। कटारगढ़ में जो बादल महल है वह 2 भागों में बटा हुआ है। कैसे कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बादल महल कहाँ पर है, या कटारगढ़ में। इसका पहला भाग है वह जनाना कक्ष है। जनाना कक्ष मतलब इसमें महिलाएं रहती थीं केवल, और दूसरा जो है वह है मर्दाना कक्ष, यहाँ पर पुरुष रहते थे बादल महल में। अब जनाना कक्ष में भी 2 प्रकार के रूम बने हुए थे। पहला था श्रृंगार कक्ष, जहाँ पर रानियाँ जो महिलाएं थीं वो श्रृंगार करने के लिए जाया करती थीं जनाना कक्ष में। दूसरा है जूनी कचहरी, इसको मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट कलर ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भाग, तो जूनी कचहरी। जूनी कचहरी क्या है, तो जूनी कचहरी जो है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो बादल महल के जनाना कक्ष के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। धन्यवाद।